Welcome to Maths classes by Ranjit Kumar. Here you have a study about mathematics. In this section we have especially a study about the class 12 maths, and here is first chapter relation and function. We already solve 1 to 7 number question. Here in front of us has, I think it will be solved. Perhaps now we have going to our next question, question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं सो दैट ईच ऑफ रिलेशन आर ए इज इक्वल टू x element of z such that 0 smaller than x is smaller than equal to 0 and x is greater than equal to 0 and x is smaller than equal to 12 given by r one number r is equal to ab such that a mod b is multiple of 4. Next is relation r is equal to such that ab such that a is equal to b is an equivalent relation. इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए तीनों के तीनों रिलेशन जो है वो क्वालिफाई होने चाहिए. फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेट टू वन इन इच केस. चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना. तो हम लोग आते हैं ए आपका पहला नंबर क्वेश्चन. पहले इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए. यह कैसा है, माने किस तरह का सेट है आपका. आपने सेट बिल्डर फॉर्म देखा लेकिन रोस्टर फॉर्म नहीं देखा या टेबलर फॉर्म नहीं देखा. तो देखें टेबलर फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर ले ताकि समझ में आ जाए. तो आपका ये 0 से शुरू है, इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन है, और कहाँ तक स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 12, यानी 12 भी लिया जाएगा. यानी 0 1 2 से लेकर 12 तक. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब आता है आपका वन नंबर r इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए मॉड बी मल्टीपल ऑफ 4. तो इसके एलिमेंट्स अब ध्यान हो गए आपको, जो a माइनस बी करेंगे लेकिन आपके मल्टीपल ऑफ 4 आते जाएंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एनी एलिमेंट ए होना चाहिए, यानी ए ये पहला कंडीशन जिसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं. तो हम लोग a माइनस ए कर देंगे 0 जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, यानी कि ये आर रिफ्लेक्सिव होगा. क्योंकि देखिए ये कंडीशन हम दोनों को जब एक ही ले लें, माने दोनों में एलिमेंट सेम ले लेंगे तो 0 हो जाएगा जो कि आपका मल्टीपल हो जाएगा, यानी क्वालिफाई कर दिया रिलेशन आर को. अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग चेक करने के लिए. नाउ ए और बी लिया, ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए, ऐसा हमको चेक करना है. तो एक कंडीशन आपका, हम इसको अगर अपोजिट कर दे तो मॉड लिया ही हुआ है, इसलिए कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा. अगर a माइनस बी आपका मल्टीपल हो जाएगा 4 का तो b माइनस ए भी मल्टीपल हो जाएगा 4 का, क्योंकि मॉड लिया हुआ है, इसलिए नेगेटिव से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला. चलिए इसलिए बी ए भी एलिमेंट हो जाएगा r का, तो यानी सिमेट्री हो गया. चलिए तो हम लोग नेक्स्ट, हम लोग ने दो चीज़ें चेक कर ली, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री. अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे. ए बी और बी सी के लिए एलिमेंट होना चाहिए आर के, ठीक है, तभी आपका ये पूरी तरह से क्वालिफाई कर पाएगा. तो ए माइनस बी का मॉड लिया है हमने, तो एक सी भी हम ले लेंगे जो मल्टीपल हो आपका 4 का. तो ए बी माइनस सी, ए माइनस बी इज मल्टीपल 4, तो बी माइनस सी भी आपका मल्टीपल 4 होगा. तो उसी तरह से हम लोग दोनों को साथ लिखते हैं तो आपका b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा उसका मॉड, इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा. यानी कि यह बात सही है कि ये इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि तीनों चीज़ें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों को फॉलो किया है, इसलिए होगा. और द सेट एलिमेंट 1 इज़ 1 5 9, ये आपके सेट किए गए एलिमेंट्स हैं जिससे ये क्वालिफाई किया. इसको हम लोग चेक कर लेते हैं. 1 माइनस 1 4 का मल्टीपल हो गया. फिर देखिए हम चेक करते हैं 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1 करते हैं तो आपका आ जाता है 4, क्योंकि मॉड लिया हुआ है, ये भी मल्टीपल हो जाएगा 4 का. उसका 9 के लिए चेक किया तो 9 माइनस 1 या 1 माइनस 9 किया तो ये 8 आ गया.
तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। देखिए क्या है, ए बी के लिए चेक किया, ए इज इक्वल टू बी फॉर एन एलिमेंट ए, एलिमेंट ए है ना, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। और ए बी ले लिया हमने, तो ए और बी, तो बी इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग ए बी एलिमेंट ले लेंगे आर का जो हो, और बी सी ले लेंगे एलिमेंट जो आर का हो, तो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि ये ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। द एलिमेंट आर दैट रिलेटेड वन will be those elements set A will be equal to A, hence set of element related to 1 is 1। ओके, चलिए अब 10 नंबर है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन सिमेट्री बट neither रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। केवल सिमेट्री हो लेकिन ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। तो लेट ए इज इक्वल टू 5 6 7, तो और आर हमको क्या लेना है, डिफाइंड रिलेशन आर ऑन, आर हो 5 6 6 5, ध्यान दीजिएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 5 5 6 6 7 7 इसमें नहीं है, और दूसरा ट्रांजिटिव इसलिए नहीं होगा कि हम लोग एक बीच में कोई ऐसा नहीं ले सकते कि हम लोग 5 6 लिखें तो 6 5 लिख दें, तो ये आपका सिमेट्री तो हो जाएगा, लेकिन आपका ट्रांजिटिव इसलिए नहीं हो पाएगा कि 5 6 6 5, तो हम 5 5 नहीं लिख सकते, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। हैंस रिलेशन आर इज सिमेट्री बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री। तो इस कंडीशन में हम लोग ध्यान देंगे, एक रिलेशन आर लेंगे, इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए ग्रेटर स्मॉलर देन बी, है ना। फॉर एनी एलिमेंट ए आर का रिलेशन है, तो ए ले सकते हैं, तो ये आपका एलिमेंट नहीं हो पाएगा इसका, सिंस कैन नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन इटसेल्फ हो सकता है। इनफैक्ट ए इज इक्वल टू ए, आर सिमेट्री नहीं हो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, 1 2 एलिमेंट हो 1 का, तो 1 तो क्लियरली है कि वो आपका 2 से छोटा है, लेकिन क्या हम 2 1 लिख सकते हैं? 1 भी 2 से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये सिमेट्री भी नहीं होगा। चलिए, तो नाउ अब ए बी और बी सी पे कंसिडर करते। ए जो है वो स्मॉल है बी से, तो बी जो है वो ग्रेटर है सी से, तो ये बात तो सही हो जाएगा कि ए जो है वो बड़ा हो जाएगा सी से, यानी ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, ठीक है। तो ए जो है वो तो सी से भी बी से भी बड़ा हो जाएगा, सॉरी ए जो है सी से भी छोटा हो जाएगा, इसीलिए आपका ट्रांजिटिव होगा ये, ठीक है। हैंस आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आज की वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। अगले वीडियो में हम लोग 10 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो 10 नंबर क्वेश्चन का तीसरा से हम लोग शुरू करेंगे। एज पॉसिबल जितने इसके क्वेश्चन हो सकें उतने डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।